नमस्कार। अमेरिका के अंदर खलबली है। वहाँ के अधिकारी, वहाँ के जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो लोग ज़बरदस्त चिंता में हैं। डिफेंस इंडस्ट्री भी दुखी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से आज अमेरिका चीन के सामने एक कमज़ोर और लाचार देश बन गया है। उत्तर कोरिया के सामने भी अमेरिका एक कमज़ोर खिलाड़ी बन गया है। मेरी बातें सुन के आपको शायद लगेगा कि मैं अमेरिका के जो हथियार कम हो गए हैं ईरान से युद्ध में उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पर मामला सिर्फ सीधा नहीं है। राइटर्स का और दूसरे लोगों का जो एक विश्लेषण आया है वो इस कहानी को और आगे तक लेकर जाता है और बताता है कि कैसे चीन के सामने अमेरिका को अब हथियार ही नहीं डालने पड़ेंगे, अमेरिका को उसके सामने झुक जाना होगा। और मामला सिर्फ मिलिट्री पावर कम हो जाने का नहीं है, मामला ये है कि अमेरिका अब मिलिट्री पावर के मामले में चीन के ऊपर अति निर्भर होने जा रहा है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आज की खबरें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले राइटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिका की आज की पोजीशन क्या है, इसको समझेंगे, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। आज उसके पास अटैक्स आर्म टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का लगभग पूरा स्टॉक ख़त्म हो गया है। ये वो वेपन है, वो प्रिसिशन मिसाइल है जो एकदम अमेरिका अपने पास से बैठ के दूसरे के ठिकाने पे मारता है। और उसके बाद प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल का भी पूरा स्टॉक इसने अमेरिका पे खर्च कर दिया है। राइटर्स ने हेडलाइन लगाई है कि ऐसा कोई हथियार नहीं है जो उसने ईरान के ऊपर अपनाया ना हो। दोनों हथियार ज़मीन से लंबी दूरी पे स्ट्राइक करने के लिए बने हुए हैं। अटैक्स ACTACMS जो भी आप मान लें, वो 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। PRSM 500 किलोमीटर से ज़्यादा, करीब 1000 किलोमीटर तक। $1 मिलियन से अधिक एक मिसाइल की कीमत होती है। अब आप इससे आगे बढ़ें, यानी ये मिसाइलें वो हैं जो ज़मीन से मार करती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा, आप सोचिए ये ख़त्म हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा जो है टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइल जो है उसका स्टॉक आधा खर्च कर दिया अमेरिका ने, और ये 1600 किलोमीटर तक जाके मार करती है। क्रूज़ मिसाइल मैं आपको बता चुका हूँ, ज़मीन के साथ साथ लगते लगते चलती है। जहाज़ और पनडुब्बियों से इसको लॉन्च किया जा सकता है। पायलट को खतरे में डाले बगैर हमला करने का ये एक तरीका है। ये 60% ख़त्म हो गई हैं। पैट्रियट और थार्ड के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये ऐसे सिस्टम है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दुश्मन जो अमेरिका के ऊपर हमला कर रहा होता है उसकी मिसाइल, उसके हवाई जहाज़ों को पकड़ के और हवा से ही गिरा देना इसका काम है। पैट्रियट इंटरसेप्टर 65% ख़त्म हो गया है। थार्ड 38% कम हो गया है। ये रिपोर्ट राइटर्स की है जो जानकारी दे रही है, यानी सारे महत्वपूर्ण हथियार जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले थे उनका हाल ये है। इसके अलावा उसका पूरा का पूरा खजाना खाली हो चुका है। राइटर्स लिखता है कि अगर आज चीन ताइवान पर हमला करे या रूस यूरोप में बड़ा संघर्ष शुरू कर दे तो अमेरिका के पास इतनी मिसाइल नहीं है कि वो उसमें हमला कर सके। अमेरिका के जो बम गिराने वाले विमान हैं वो भी कम इस्तेमाल किए गए। उसकी वजह ये थी कि ईरान से उसको डर था कहीं टपका ना दे, और इसीलिए ट्रंप ने B-2, B-52 और B-35 जैसे पायलट वाले हमलों की जगह स्टैंड ऑफ वेपन यानी एक जगह से चलने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसका मकसद ये था कि पायलटों पे खतरा ना हो। ये रिपोर्ट राइटर्स की आती है और इस रिपोर्ट के साथ में कहानी शुरू होती है चीन के डोमिनेंस की। चीन का डोमिनेंस अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब ये मिसाइल ख़त्म होने के बाद अमेरिका किस संकट में पड़ गया है, और संकट को दूर करने के लिए अमेरिका जो करेगा वो करने के लिए भी चीन के बगैर उसका काम नहीं चलेगा। रक्षा कंपनियां नए कारखाने लगा रही हैं, रिकॉर्ड उत्पादन कर रही हैं, लेकिन रक्षा उद्योग की एक असली चुनौती है और वो ये है कि ये मिसाइल बनाना
कार या मोबाइल बनाने जैसा आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। CSIS का जो एनालिसिस है उसके मुताबिक कम से कम ये जो ऑर्डर है इसको पूरा करने में 4 साल 46 से 35 हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि PRSM जो है वो 56 साल में ही बन सकती हैं। इसके अलावा टॉमहॉक साल में लगभग 79 ही बन सकती हैं और थर्ड इंटरसेप्टर साल में केवल 28 बनाए जा सकते हैं और पैट्रियट पैक जो है 183 सालाना बनाई जा सकते हैं। आपने बीच में खबर मैंने आपको बताई थी, पढ़ी भी होगी, कि यूक्रेन ने कहा है कि हमको पैट्रियट बनाने के लिए आप परमिशन दे दो। डोनाल्ड ट्रंप ने तब हाँ कह दिया, बाद में हाथ खड़ा कर दिया, मना कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि पैट्रियट का, थर्ड का, टॉमहॉक का, इन सब का चाहिए क्या, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो आपका ख़त्म हो गया तो आपको बनाना पड़ेगा। ये ऐसा तो है नहीं, और बनाने में कितना टाइम लगता है मैंने आपको बताया। यहाँ से नया खेल शुरू होता है। खेल शुरू होता है चीन का खेल। अब अगर ये मिसाइल आपको बनानी है तो ये तब तक नहीं बना सकते जब तक चीन से आपको सहयोग ना मिले, क्योंकि इनके अंदर जो मटेरियल और सामान लगता है वो सामान चीन से आता है और चीन इस सामान को देने में पहले भी कई बार नखरे दिखा चुका है। उस सामान को हम लोग कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स। इनमें कौन कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं, किस काम आते हैं, वो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और वो किस काम आते हैं, और किस तरह से अमेरिका के मिसाइल को उनके बगैर बनाया नहीं जा सकता, इसको अब हम समझते हैं। मैं पहले बताऊंगा कि कौन कौन से वो रेयर अर्थ मिनरल हैं जो किस काम आते हैं। एक है नियोडिमियम। नियोडिमियम जो है ये एक सबसे शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट बनाता है। अब मिसाइल के जो पंखे घूमते हैं उसमें मैग्नेट यूज होती है। आप उनके अंदर परंपरागत लोहे की मैग्नेट नहीं लगा सकते, तो ये कम जगह में छोटी सी मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल काम करती है। तो ये एक्चुएटर्स जो होते हैं मिसाइल के पंखे, उनको चलाने के लिए इस मैग्नेट की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ जो गाइडेंस और कंट्रोल मोटर्स हैं उनके अंदर भी यही लगता है, और सर्वो मोटर्स में भी यही मैग्नेट लगती हैं, जिनको हम सरल भाषा में कह देते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट, जो हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आती हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जो छोटी छोटी मोटरें होती हैं उसी से बनती हैं। तो जब तक ये चीन से नहीं आएगा, ये तो एक पदार्थ है, तब तक मिसाइल के ये काम नहीं हो सकते। एक और चीज़ डिस्प्रोजियम। अब डिस्प्रोजियम जो है वो, ये जो मैंने आपको बताया नेडोमियम जो मैग्नेट थी उसके मुकाबले अलग है। क्यों? नेडोमियम को अगर बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है, अपनी पावर खो देता है। तो यहाँ पे डिस्प्रोसियम का नंबर आता है। अगर डिस्प्रोसियम को उसमें मिला दोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर होने पे भी मैग्नेट काम करता है। और यही वजह है कि प्रिसीशन मिसाइल, टॉमहॉक, पैट्रियट और राडार में इसके बगैर काम नहीं चलता भैया। और सुनो, एक टेर्बियम भी होती है। ये हाई टेम्परेचर मैग्नेट के लिए ज़रूरी होता है, और तेज़ी से जब वाइब्रेट करता है जहाज या झटके लगते हैं तो उसकी चुंबकीय क्षमता समाप्त नहीं होती है, बनी रहती है टेर्बियम के कारण, और ये भी चीन से आता है। एक होता है सेमेरियम। अब सेमेरियम और कोबाल्ट को मिला के बनती है सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट। ये जो है बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत हाई लेवल का जो विकिरण होता है, उस रेडिएशन, उसको झेल लेती है। इसलिए राडार में, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में और मिलिट्री सेंसर्स में ये काम आता है। इसके अलावा एक और पदार्थ सुनिए, ये है टेंटालम। ये रेयर अर्थ नहीं है, क्रिटिकल मिनरल है, लेकिन फिर भी इससे बनते हैं हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटर्स। कैपेसिटर आप जानते होंगे, पंखे में हमारे एक लगा होता है, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बना होता है। उसका काम होता है बिजली इकट्ठी करना, पावर के साथ फेंकना। तो कैपेसिटर जो है वो हाई परफॉर्मेंस के जो कैपेसिटर होते हैं वो हथियारों का क्या काम करते हैं, जो गाइडेंस के कंप्यूटर होते हैं उनको चलाना, नेविगेशन सिस्टम को चलाना और मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स को मैनेज करना, और उसको एक स्टैटिक बिजली देना, बिजली का लेवल कम ज़्यादा नहीं होने देना। और
ये जो है ना लगाए जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स धोखा दे सकती है। इसके साथ साथ एक शब्द और आपने बचपन से पढ़ा होगा, टंगस्टन, जिससे हमारे बिजली के पुराने ज़माने के बल्ब बना करते थे। वो बहुत मजबूत धातु है, पेनिट्रेटर है, और ये आर्मर पियर्सिंग कंपोनेंट्स है और हीट रेजिस्टेंस पार्ट है। मतलब टंगस्टन को अगर आपने नोक पे लगा दिया किसी मिसाइल वगैरह की, तो जब वो ज़मीन पे, जैसे कहते थे ना, वो B2 बम गिरेगा तो ज़मीन में छेद करता चला जाएगा, तो उसके आगे की नोक अगर मुड़ जाएगी तो क्या कद्दू छेद करेगा? उसको चाहिए हार्ड ऐसी धातु जो नुकसान न करे। टंगस्टन एक हार्ड टाइप का मटेरियल है, तो वो भी चीन से आता है, उसके बगैर पेनिट्रेशन नहीं हो सकता। तो रक्षा प्रणाली सारी की सारी, अब आप ऐसे समझो इसको सरल हिंदी में, अमेरिका कह रहा भाई मैं कार बना दूंगा मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल लगेगा, हथियार बन जाएंगे। 4 साल तक तो अमेरिका खतरे में रहेगा, पहली चीज़ तो ये। लेकिन इन 4 साल में भी हथियार तब बनाओगे लाला जब आपके पास में, गाड़ी जब बनाओगे तब बनाओगे ना जब गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग होगा आपके पास, जब पहिए होंगे, जब ब्रेक होगा, जब एक्सीलेटर होगा, क्योंकि ये सब आपको चीन से मिलने हैं। तो ये जितने इनके हथियार हैं चीन की मदद से बन सकते हैं। अब आपको मैं याद दिला दूं कि चीन पहले इनकी सप्लाई को सीमित कर चुका है। उसने एक रूल बना दिया है कि अब कोई भी ये चीज़ बाहर जाएगी तो सरकार की मंजूरी से जाएगी। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप पगला गए थे, आपको याद होगा, चाइना गए थे बात करने के लिए, याद कीजिए, और जाके बोला कि देखो भाई ये तो, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप को चाइना जाके जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें मूल मुद्दा ये था कि भाई रेयर अर्थ मिनरल दो, क्योंकि ये रेयर अर्थ मिनरल सिर्फ इनके हथियार ही नहीं बनाते हैं, इनके वहाँ माइक्रो प्रोसेसर वाली जितनी इंडस्ट्री है जो बड़ा भारी अपना AI सेक्टर की बात करते हैं, वो उसकी चाबी चीन के पास में है। अब आप सोचिए कि इनके पास कट्टे, तमंचे, बंदूकें सब खाली हो गए एकदम, बंदूक सब, हथगोले वथगोले। अब इनको युद्ध करने जाना है, अब ये हथगोले बनाने जा रहे हैं। अब हथगोले बनाओगे, तमंचे बनाओगे, पता चला तमंचे के अंदर कील नहीं है, हथगोले के लिए बारूद नहीं है, कैसे बनाओगे? अब जिससे लेके आते हो उससे पंगा चलता रहता है हर वक्त। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि एक प्रोग्राम बना दिया कि हमको चीन से लेना नहीं आगे जाके। उस चक्कर में वहाँ की कंपनियां और फंस गई। इसमें कह रहा है कि आप खदान से निकाल के और रेयर अर्थ बनाने तक पूरा इकोसिस्टम अमेरिका के अंदर बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ टाइप का। अब वो क्या हो रहा है, वहाँ की इंडस्ट्री बना नहीं पा रही है। उस चक्कर में एक प्रेशर पहले ही बना हुआ है, तो वहाँ पे किल्लत चल रही है उन चीज़ों की जिनसे ये हथियार बनते हैं। अब आप बताइए मुझे, सारे हथियार ख़त्म कर दिए ईरान से पंगे में। रूस ने अपने जो हथियार ख़त्म किए वो हथियार ख़त्म किए जो खटारा टैंक पड़े थे, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बोले यूक्रेन भेज दो, पुरानी मिसाइल है। आज भी अपने सारे बढ़िया वाले हथियार संभाल के रखें, उसको पता है क्या कब यूरोप के खिलाफ ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन डोनाल्ड बाबू ट्रंप जो हैं, उनको तो हम अमेरिका का गोरबाचेव कहते ही कहते हैं, तो उन्होंने अपने सारे के सारे हाथ कटवा लिए हैं और बाकायदा कानून बनाया कि आप ये जो चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और कुछ देशों से आप रेयर अर्थ इंपोर्ट नहीं करोगे तो ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, फला कंडीशन है, और जो क्रिटिकल चीज़ है उनके लिए नहीं करोगे। अब हथियार तो क्रिटिकल चीज़ है, यानी ये जो हथियार ख़त्म हुए हैं ना, ये सिर्फ ख़त्म ही नहीं हुए हैं, ये इनकी पूरी कहानी ही ख़त्म हो गई है अमेरिका की। तो जो 4 साल वाले हैं वो अगर चाइना एकदम दबा के टाइम से देता जाए तब भी 4 साल लगेगा, लेकिन अब चाइना तो खेलेगा ना। तो दुनिया में किस देश के पास हथियार अभी सारे इंटैक्ट हैं अच्छी तरह से, और जिसके पास हथियार हैं भी बड़े देशों को निपटाने लायक? चीन है, उत्तर कोरिया है और रूस के पास बचे हुए हैं। तीनों कौन है? जिनको अमेरिका अपना दुश्मन मानता है। तो आप सोचिए अमेरिका कितनी कमज़ोर हालत में आज है, और यही कहानी वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए सरदर्द बनी हुई है। इसीलिए राइटर्स ने ये स्टोरी करके सारी की सारी चीज़ें क्लियर की। चाइना के पास में दुनिया का 80% रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, मेटल कन्वर्जन और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है। चीन कई दशक आगे चल रहा है अमेरिका से और बाकी से। आपको याद होगा हमारे यहाँ पे भी उसने बंद कर दिया था, खलबली मच गई थी, तमाम सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी।
उसके यहाँ से सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर की सप्लाई का इशू आया था। तो आप सोचिए ना, कल के दिन अगर मान लीजिए वो ताइवान पे हमला कर दे तो अमेरिका रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। रोकने जाएगा तो खुद फंस जाएगा। अगर यूक्रेन के चक्कर में किसी यूरोपीय देश पे, नेटो मेंबर पे अगर हमला कर देगा मान लीजिए रूस, अमेरिका पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। उत्तर कोरिया अगर आतिशबाजी कर दे अमेरिका के अंदर तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए, और अमेरिका अगर इन तीनों की जगह होता तो कर चुका होता। ये भी बड़ी बात है। तो जो भी है, सिचुएशन आपके सामने है। और ये जो ट्रंप बाबू आए हैं, अब की बार गलत सरकार जब हो जाता है ना भाई साहब, तो सारे देश ऐसे ही भुगतते हैं। भारत के साथ क्या है कहानी, वो अब बाद में कभी सुनाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि FDI जो है, विदेशी निवेश, उसके लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी कि चीन से अगर FDI आ रहा है, 10% आ रहा है, तो वो उसको दी हुई परमिशन मानी जाएगी। कितना FDI आया चीन से पता है? कुल 1 करोड़ रुपए। कुल 1 करोड़ रुपए का निवेश आया है। तो आप सोच लीजिए कि क्या कमाया है। और ये लाचारी मेरे देश की ना हो, ये चिंता बनी रहनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।